Hello students, in previous lecture we discussed about achievement of Mendeleev building table. आज के हमारे ये लेक्चर का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ Mendeleev building table. So ये इतनी सारी अचीवमेंट के बाद में Mendeleev building table के कई सारे ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे. इसके फर्स्ट वन जो लिमिटेशंस है यहाँ पे लिखिए, नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. सो उसके बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1. बराबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिसेंबल दैट ऑफ अल्कली मेटल्स. जैसे कि अल्कली मेटल मतलब क्या, फर्स्ट जो ग्रुप है, बराबर, फर्स्ट ग्रुप जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, उसे कहते हैं अल्कली मेटल्स. उससे रिसेंबल मतलब कि उससे सिमिलर है. जैसे कि हम बात करें लिथियम, लिथियम के लिए 2 1, सोडियम के लिए अगर हम बात करें तो 2 8 1. सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 1 1 क्या है, सेम. बराबर. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिसेंबल दैट ऑफ अल्कली मेटल्स सोडियम, लिथियम, पोटेशियम. मतलब कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल से सिमिलर है, मिलती जुलती. दूसरा, फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला. बराबर. हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल जैसे ही केमिकल कंपाउंड से फॉर्म करता है, दोनों की केमिकल फॉर्मूला क्या होती है, सिमिलर होती है. बराबर. सो यहाँ पे एग्जांपल में हम देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, मतलब कि अल्कली का एलिमेंट हमने यहाँ पे यूज किया है सोडियम. बराबर. कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, दोनों का कंपैरिजन देखते हैं. सो एसिड, हाइड्रोजन, क्लोराइड, एक एटम, कंपाउंड ऑफ सोडियम, सोडियम क्लोराइड, NaCl. तो आप देख सकते हो दोनों के एक वन सिंगल एटम, यहाँ पे भी सोडियम का सिंगल एटम, क्लोरीन का सिंगल एटम. बराबर. ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड फॉर्म होता है H2O, मतलब कि वाटर. तो सेम वे सोडियम का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड जो फॉर्म होता है Na2O. हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे सोडियम के कितने 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम. मतलब कि ऑक्साइड फॉर्मूला में क्या है, सिमिलर है. सल्फाइड फॉर्मूला, सल्फर के साथ जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, सल्फाइड कंपाउंड, H2S. हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम. सेम वे सोडियम सल्फाइड, Na2S. सोडियम के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम. मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं तीनों एग्जांपल के अंदर हाइड्रोजन एंड जो अल्कली एलिमेंट है वो एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या है, सिमिलर. सो फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल फॉर्मूला. बराबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो सिमिलर होते हैं. और आगे जस्ट लाइक हेलोजन, बराबर, जस्ट लाइक हेलोजन हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट डायटोमिक मॉलिक्यूल. जैसे कि हेलोजन के अंदर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है, सेम वे हाइड्रोजन के अंदर भी डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. जैसे कि हेलोजन डायटोमिक CH2 F2I2, बराबर, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो है डायटोमिक फॉर्म में, मतलब कि 2 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनता है. सेम वे हाइड्रोजन के अंदर भी ऐसा ही है, हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन का एटम दूसरा एटम के साथ कंबाइन होकर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है फॉर्म करता है. तो जस्ट लाइक हेलोजन हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स Cl2 and H2. बराबर. सो ये दोनों टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा, हाइड्रोजन किससे सिमिलर है, अल्कली से सिमिलर है. ये टॉपिक के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन किससे सिमिलर है, हेलोजन से सिमिलर है. यहाँ पे हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से मिलता जुलता है, अल्कली से मिलता है. यहाँ पे हाइड्रोजन हेलोजन से मिलता है. बराबर. नेक्स्ट, एंड आल्सो कंबाइंस विद मेटल एंड नॉन मेटल. जैसे हेलोजन कंपाउंड मेटल एंड नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं, सेम वे हाइड्रोजन भी मेटल एंड नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है. उसका भी एग्जांपल देते हैं टाइप, मतलब कि कौन से टाइप के एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, मेटल या तो फिर नॉन मेटल. बराबर. सो टाइप में मेटल, हेलोजन जो है मेटल के साथ कंबाइन होता है, मेटल मतलब लिथियम, हेलोजन मतलब क्लोरीन, LiCl. सेम में हाइड्रोजन भी जो है वो मेटल के साथ कंबाइन होता है लिथियम के साथ, LiS, लिथियम क्लोराइड, लिथियम हाइड्रोजन. यहाँ पे मेटल है लिथियम, यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है. मतलब कि जैसे हेलोजन जो है मेटल के साथ कंबाइन होता है, सेम में हाइड्रोजन भी मेटल के साथ कंबाइन होता है. नेक्स्ट, PCl, मतलब कि हेलोजन जो है वो नॉन मेटल, मतलब कि फास्फोरस के साथ कंबाइन हुआ है.
सेम वे PH3 हाइड्रोजन भी फॉस्फोरस मतलब कि नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है, बरोबर। ये फर्स्ट टू टॉपिक जो है दोनों को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन अल्कली से मिलता है, अल्कली जैसा है, अल्कली एलिमेंट जैसा है, और ये दोनों लास्ट को जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन जैसा है, हेलोजन से सिमिलर है, मिलता जुलता है। सो उसके थ्रू क्या कह सकते हैं, अब कंफ्यूज हो गए ना कि हाइड्रोजन को हम कहाँ अरेंज करें, अल्कली मेटल के साथ या फिर हेलोजन के साथ। सो ये कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग जो है हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन है और हम कह नहीं सकते, इसीलिए मतलब नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट लिमिटेशन है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन को जो है कोई फिक्स पोजीशन पे अरेंज नहीं कर पाए, बरोबर। सेकंड लिमिटेशन के बारे में बात करें, आइसोटोप्स। व्हाट इज आइसोटोप, 9th नंबर में देखा था, जिसकी एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास क्या डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स, बरोबर। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास क्या होंगे, डिफरेंट, तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। सो इससे पहले एक बार देख ले पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है, प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, बरोबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब कि एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंट है। एटॉमिक मास चेंज होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बरोबर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है वो कह रहा है कि प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड है, एटॉमिक मास चेंज होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, ऐसा मेंडल का कहना था। पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जब आइसोटोप उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर फ्यूचर में आगे जैसे आइसोटोप डिस्कवर हुए तो उसके बाद प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ, एग्जांपल में देखते हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप C12 एंड C14, यहां पे एटॉमिक मास क्या है 12, यहां पे एटॉमिक मास क्या है 14, तो उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, अलग है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, पर एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, बट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। दूसरा, एटॉमिक मास डिफरेंट है तो उसके लिए स्पॉट, मतलब कि उसके लिए जो स्लॉट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। सो आइसोटोप की अरेंजमेंट जो है वो भी मेंडलीव के लिए जो है टफ हो गया था वो, और इसलिए मतलब वो लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग जो है उसे कंसीडर किया गया। सो आइसोटोप जो है वो सेकंड लिमिटेशन। उसके बाद थर्ड वन लिमिटेशन, डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मासेस इज इरेगुलर, बराबर। एटॉमिक मासेस कंटीन्यूअस टू एलिमेंट्स के बीच जो एटॉमिक मास का डिफरेंस होना चाहिए वो क्या था, इरेगुलर था, कोई फिक्स नहीं था, डिफरेंस क्या था, अलग अलग था। सो उसका यूज अचीवमेंट में देखा था कि उसके थ्रू प्रेडिक्ट करते थे कि एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, पर अगर एटॉमिक मास अगर इरेगुलर डिफरेंस जो है इरेगुलर है तो उसके थ्रू नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। अब इरेगुलर चेंजेस है तो उसके थ्रू कंटीन्यूअस टू एलिमेंट्स के बीच कितने एलिमेंट जो है नए डिस्कवर हो सकते हैं वो प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था, बराबर। अगर कोई फिक्स डिफरेंस होता तो हम कह सकते थे कि एक वन एलिमेंट टू एलिमेंट डिस्कवर हो गए, पर यहाँ पे तो रेगुलरिटी जो है वो फिक्स नहीं थी, तो इसीलिए मतलब कंटीन्यूअस टू एलिमेंट के बीच कितने नए एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं और एलिमेंट के नाम या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे। ये उसकी थर्ड वन। फर्स्ट, अगर ये वापस लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आंसर देने के लिए तैयार है। थैंक यू।